भाई प्री मदरसा स्टेडियम कोलंबो के अंदर, जो कि पहला ओडीआई स्टार्ट होने वाला है बांग्लादेश का कल। तो भाई सबसे पहली पिच की जो कंडीशन है, जो बैटिंग लेगा यहाँ पे उसके लिए फ़ायदा है। वो जो इस कंडीशन में कि अगर 270 या 250 के आसपास रन बनाता है तो वजह क्योंकि स्लो कंडीशन है, स्लो वेरिएशन है, डेड कंडीशन है, और डिफेंड करने वाली टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, चेज़ करने वाले के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। और 250 से नीचे 230 से नीचे नीचे जो भी टारगेट होगा वो डिफेंड करना मुश्किल है। 180 या 200 के अराउंड टारगेट होगा तो फिर भी चेज़ पॉसिबल है, वरना अबाउट इससे थोड़ा और मुश्किल होता जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैरियर से होंगे। आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो श्रीलंका का, आप जैसे ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो पहला ओडीआई हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोलंबो के अंदर, प्री मदरसा स्टेडियम कोलंबो में, पहले ओडीआई का आप ये पिच की कंडीशन देख रहे हो और बिल्कुल फ्रेश और येलोइश मिक्सचर ग्रास की टेक्चर की आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर दूसरे ओडीआई का देखो वो आपको बिल्कुल शारजा टाइप की कंडीशन की, आपको बिल्कुल ही जो रबर टाइप सॉइल की आपको नज़र आ रही है। ग्रास आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, वजह क्योंकि यहाँ पर पहला ओडीआई में जो यूज़ हो जाती है ग्रास प्रॉपरली ईजिली हट जाती है, रेस हो जाती है। तो जिसके सबब जो है पहले जो ओडीआई है उस पर देखा होगा आपने कि श्रीलंका ने आराम से रन बना लिए थे पहले इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया ने 170 भी बनाना मुश्किल हो गया था। इसी तरीके से अगर मतलब 130 के करीब ही ये लोग ठेर हो गए थे, यानी दूसरी इनिंग में मुश्किल हो रही थी बैटिंग। और जो दूसरी जो ओडीआई है जिसका वो जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो उस पर फिर भी थोड़ा पहली इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी बैटिंग करना, लेकिन दूसरी इनिंग में थोड़ा सा ईजिली हो रहा था, लेकिन तब भी टारगेट थोड़ा ज़्यादा था। तो इसी सबब में तब भी 165 के करीब ही ऑस्ट्रेलिया बना सका था, क्योंकि रीज़न है स्पिन में थोड़ा सा मुश्किल इनको पेश आती है। तो भाई अब ये जैसे कल आज की रिपोर्ट की है, जो स्पोर्ट्स पवेलियन जो श्रीलंका का जो हैंडल करता है मीडिया आर्टिकल, उनकी तरफ से पिच की कंडीशन आई है, पूरा ढका हुआ है, आपने देखा होगा। वजह ये है कि बारिशों का भी सीज़न चल रहा, बारिश चल रही, तो जिसके सबब पिच को पूरा कवर करके रखा हुआ है। और नॉर्मल कंडीशन होगी, डेड कंडीशन होगी, तो जिसके सबब सुनने में आया कि 230 से लेके 240 तक पहले इनिंग में पॉसिबल है यहाँ पे बनना। उससे ऊपर अगर बना लेते वो टीम की स्किल्स, हाईली स्किल्स प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता। और इसी से नीचे अगर आप देखो तो दूसरी इनिंग में मुश्किल है कि 200 अबव टारगेट चेस करना मुश्किल है। मुमकिन है 220 तक भी बना लें चेस करने वाले, लेकिन अगर 230 240 से ऊपर का टारगेट होगा तो चेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि स्पिन कंडीशन होगी, डेथ होगी। फास्ट को थोड़ा पावर प्ले में फ़ायदा भी मिलेगा 10 ओवर के बाद, स्पिन का भी थोड़ा अच्छी गंदी खतरनाक वाली वेरिएशन होगी तो फंस सकता है। लेकिन अगर देखा जाए श्रीलंका और बांग्लादेश एक हद तक, श्रीलंका थोड़ा सा अगर मार्जिन देंगे तो श्रीलंका को हम कह सकते थोड़ा सा से स्पिन कंडीशन में थोड़ा टैकल कर सकता है बांग्लादेश के मुकाबले में, क्योंकि पुराने उस टाइप के बैटर नहीं, जैसे मुश्फिकुर हो गया, महमूदुल्लाह टाइप के थे, शकीबुल हसन, इस टाइप के जो पुराने बैटर थे वो स्पिन को अच्छा खेलना जानते थे। अभी जो नए बैट्समैन है वो कुछ ऐसे बैटर है जो स्पिन को थोड़ा बेहतर खेलना जानता है, वरना वो फास्ट पे थोड़ा सा डिपेंड करते हैं। तो उसका भी हम आपको बताते हैं। तो 16 रुकनी स्क्वाड का तश्कील दी है श्रीलंका और बांग्लादेश ने, तो जिसमें से आप देखा जाए तो जिसमें से 11 की जो है वो कल की लाइनअप होगी, जिसमें चेरी श्रीलंका होंगे कप्तान, पटुम निशंका है, अविष्का फर्नांडो है, निशान मधुष्का है, मधुष्का या आपका वो भी कह सकता है आपका ये मधुष्का को बैठा भी सकते हैं। मधुष्का की जगह बताता हूँ क्यों। कुशन मेंडिस है, सदीरा समारा विक्रम है, मिंदू मेंडिस है, जैनिट लियाना गे है, दुनित विलाला गे है, हसरंगा है, महेश दीक्षाना है, और जेफरी वेंडर्स है, मिलन रत्ना है, असीता फर्नांडो और डिनुश
दिलशन मधुशंका और ईशान मलिंगा, ये 16 की स्क्वाड है। इसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश का देखो, मेहदी हसन मिराज है, तंजीद हसन है, परवेज हुसैन ईमन है, नईम मोहम्मद नईम, और इसी तरीके से नाजमी शंटू है, हिरिडुई, लिटन दास है, जाकिर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहीम, तंजीम हुसैन साकिब, तस्कीम अहमद, नाहिद राना और हसन महमूद। तो ये भी 16 का है। अब 11 का जो है वो स्क्वाड इस तरीके से होगा। ये निशांका होगा आपका पहले, सही है। निशांका के साथ आपका अविष्का या मधुष्का, इन दोनों में से कोई एक होगा। और फिर कुशल मेंडिस होगा, सदीरा समारा विक्रम होगा, और आपका ये आपके होगा तकरीबन 4 बैटर्स हो गए, सही है। फिर इसके बाद कमिंदू मेंडिस होगा 5, चरित श्रीलंका 6, रियाना के 7, 8 हो गया विलाला ये, हसरंगा, थीशा का, और आपका असीता फर्नांडो। ये आपकी क्या असीता या मलिंगा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और मधुष्का का जैसा मैंने आपको बताया था कि तकरीबन ये हो गए आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मुमकिन है कि भाई आप जैसे कि देख रहे हो लाइनअप में, क्या सीता में ये ईशान में से दिलशन मधुशंका भी कह सकता है, लेफ्ट हैंडर को भी ला सकते हैं, फास्ट का ओरिएंटेड। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से बांग्लादेश का आप देखो, मेहदी हसन मिराज कप्तान होंगे, तंजीद हसन, और आपका ओपनिंग सुनने में आया लिटन दास से कराएंगे। तो ये 2 बैट्समैन हो गए आपके। 1 डाउन आपका आ जाएगा शांतु, 2 डाउन आपका मेहदी हसन मिराज आ जाएगा। फिर शमीम हुसैन है, फिर जाकिर अली है, तोहिद हिरिडुई है, ये 7 प्लेयर हो गए आपके। फिर रिशाद है, फिर आपका मुस्तफिजुर रहीम है, फिर तंजीम हसन साकिब है, और तस्कीन अहमद है। तंजीम हसन साकिब या नाहिद राना, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर देखा यार, और अगर वेदर पर अगर नज़र रखें हम, तो कल वेडनेसडे का दिन है, तो 32 डिग्री वेदर है, जो कि 70% बारिश के चांसेस है। सुबह के सुबह अराउंड मुमकिन है कि मैच इजीली स्टार्ट हो जाए, या थोड़ा लेट भी हो सकता है। मुमकिन है कि DLS पे 40 ओवर तक भी जा सकता है, 45 पे, या मुमकिन है कि 50 ओवर तक भी मुमकिन है जा सकता है। पॉसिबिलिटी है जो कि मैंने रिसर्च की, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम तो देखो बेहतरीन है। आपका थीशा महाविलाल आगे है, 2 स्पिन आपके पास आ गए, सही है। हसरंगा 3 स्पिनर हो गए। फास्ट में अगर देखो तो मधुशंका और असीता को रख लो तो 5 तो ये होगा आपके पास बॉलर, सही है। भले आप एक को भी बैठाना पड़ जाए, जैसे कि किसी को भी सदीरा को बैठाना पड़ जाए, मुमकिन है कि सुनने में सदीरा खेले या ना खेले, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी 5 बॉलर खेले। तो इसी चलते रियाना गिल का तो कंफर्म है कि वो लोअर ऑर्डर का बैटर है, बैट्समैन तो अच्छा है, अपनी कंडीशन में भी खेल सकता है। बॉलिंग तो ठीक ठाक है। अब जो है पार्ट टाइम में इनके पास है कमिंडू और श्रीलंका, यानी 2 साइड के फिंगर स्पिन की और वैरायटी है पार्ट टाइम में। और अगर 4 बॉलर के ऊपर डिपेंड करें, जैसे कि असीता और दिलशन मधुशंका और हसरंगा को बैठा है ये थीशाना, और आपका विलाल आगे पे जाए, विलाल आगे बैटिंग भी करता है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये हसरंगा से जो अच्छी बैटिंग करता है। तो मुमकिन है कि सदीरा को खिलाए, एक बैटिंग बनाए। अगर टारगेट चेज करने पे जा रहे हो तो क्यों, और पहली बैटिंग में भी जा रहे हो तो तब भी कह सकते हो कि अब यही लाइनअप हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा चेजिंग में ये बैट्समैन और बढ़ाना चाहेंगे तो और मुश्किल होगा। और अगर 5 बॉलर अगर करेंगे, 5 बॉलर के साथ अगर जाएंगे तो वो जाएंगे पहली बॉलिंग के अंदर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी आसान बैटिंग को टैकल से कर सकें, लेकिन उनके लिए मुश्किलात का पेश आ सकता है। तो इसी तरीके से बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो
अपने हिसाब से तो देखो, तंजीद की जगह परवेज़ को खिलाना चाहिए। लीटन से ओपनिंग करवा रहे हैं, लीटन की जगह मैं बोलूँगा शमीम से ओपनिंग करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ये दो आपके हो गए सही है। 1 डाउन शांतु को लाओ, 2 डाउन आप भले फिर लीटन से करवा लो या मेहदी हसन से करा लो, ज़्यादा बेहतर है मेहदी हसन। फिर आप लीटन से फिर हिरीडो है, फिर उसके बाद आप जाकिर अली को हिटिंग में यूज़ कर सकते हो। रिशाद भी थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट आपको टीम में देख के बता रहा हूँ। और जिस तरीके से नाहिद राना का ये बोल रहे, नाहिद की जगह तंजीद हसन, साकिब, सैयद, मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद की जगह तनवीर इस्लाम का सुनने में आ रहा है। लेकिन तनवीर को अगर आप इस्तेमाल कर तो आप कह सकते हो रिशाद की जगह तनवीर भी सही है, क्योंकि थोड़ी सही बैटिंग भी कर लेता है। ऑफिस ऑर्थोडॉक्स और मेहदी हसन ऑफ स्पिन दो, क्योंकि फिंगर स्पिन का ज़्यादा अच्छा चलता है रिस्ट स्पिनर के मुकाबले में। तो आप ये दो वैरायटी आपको मिल जाएगी। फास्ट में अगर देखो मुस्तफिजुर है आपके पास लेफ्ट में, फिर आपका तंजीम हसन, साकिब और तस्कीन अहमद दो नए अच्छे बॉलर आते हैं नई बॉल पे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इन दो के बाद एक बैकअप है, मुस्तफिजुर आ सकता है पावर प्ले के बाद, ये पावर प्ले के एंड में, क्योंकि पुरानी बॉल ये डेथ ओवर में अच्छी बॉल करता है ये। और स्पिन में मिडिल में मेहदी हसन और आपका ये तनवीर इस्लाम का एक अच्छा ऑप्शन है। तो पार्ट टाइम में अगर देखा जाए तो शांतु का भी अच्छा ऑप्शन है इनके पास। तो ये स्क्वाड थी आपकी लाइनअप। और अगर आप आ जाए प्रिडिक्शन पे, तो अगर 200-250 से 270 के दरमियान अगर श्रीलंका का बैटिंग लेती है तो श्रीलंका के 100% चांसेस हैं। 250 से नीचे चलो 270 पे, 250 पे भी अगर ले लो तो आप 90% कह सकते हो। 230, 40 पे, 85, 30 पे, 230 पे 80%, 220 पे 75%, 210 पे 70% कह सकते हो। 200 में आप कह सकते हो 60% या 65% आप श्रीलंका के दे सकते हो। इससे नीचे भी ये इतने टारगेट अगर देगा तो फिर वो सामने अपोनेंट्स की ज़्यादा चांसेस बनेगी। इसी तरीके से अगर बांग्लादेश लेता है बैटिंग, बांग्लादेश के भी यही मुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा होम क्राउड कम है तो थोड़ा हम कम मार्जिन देंगे, 250 का होगा तो 100%। 270, 250 अगर करेंगे 90 से 85%। और अगर 240 आप कह सकते हो 80%, 230 70, 220 60%, 210 पे 50 50 या 55 कह सकते हो। 200 पे आप 45 या 50% बराबरी दे सकते हो। उससे नीचे होगा तो श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस होंगे, जो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रीलंका की स्पिन खेलने की क्वालिटी बांग्लादेश के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा, 20 से 30% आप ज़्यादा दे सकते हो। बॉलिंग वाइज भी और स्पिन भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी के श्रीलंका की पास, और इनकी कंडीशन पर वो रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, अच्छी दे सकते हैं टैगल, वो फंसा सकते हैं। बैटिंग थोड़ी सी बांग्लादेश की श्रीलंका के मुकाबले में कमज़ोर है, स्पिन वाइज भी और वैसे भी बेसिकल वाइज भी, अगर बेसिकली भी अगर देखो तो, और बॉलिंग वाइज भी अगर देखो तो श्रीलंका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी डोमिनेट में है। और सबसे बड़ी बात होम क्राउड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।